अब हम स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स लॉग का, लॉग पार्ट 12। लॉग पार्ट 12 में हम थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको प्रॉपर्टी, आप फिर से आप प्रॉपर्टी को देख के आइए ताकि ये लेक्चर्स आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। देखिए तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 x माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 4 बेस x माइनस 1। ठीक है, इस क्वेश्चंस में ये देखो यहाँ पे बेस 2 है, इसको भी ट्राई करो रेसिप्रोकल करके कि ये बेस 2 हो जाए, और इसको भी ट्राई करते हैं कि बेस 2 हो जाए। तो log 2 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमें पता है log a कितना होता है, 1 होता है। इसको भी आप लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस 1 बेस 2, इसको आप रेसिप 2 का स्क्वायर लिख लीजिए पहले तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि log ऑफ x रेज टू द पावर m जो होता है वो m log x हो जाएगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 2 log 2x माइनस 1। ये और ये सेम करने के लिए आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल में क्या होता है, अगर log a बाई बी है तो आप इसको 1 बाई log b बाई a लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी log आपका क्या है, आपको log ऑफ a इन a प्लस log ऑफ b को आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ ए बी। तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ a इंटू एक्स माइनस 1, log ऑफ ए बी लिख दिया है आपने इसको भी, राइट। ये कितना हो जाएगा, या आप इसको ऐसे रन दो, अभी इसको मत लिखो क्योंकि टी लेट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 2 इक्वल टू 2 बाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि इसका भी बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, इसका भी बेस सेम हो जाए। हम इस टर्म को हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस 1 बेस 2 को आप कुछ देर के लिए t लेट कर लीजिए। तो ये 1 प्लस टी इक्वल टू 2 बाई टी हो गया, राइट। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से t हमारा कॉमन हो गया तो ये हो गया t प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन हो गया तो t प्लस कितना हो गया 2 हो गया। अब ये कितना आने वाला है हमारा t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से t निकल गया 1 और 2, राइट। t कितना निकल गया हमारा 1 और 2। t तो लेट किया हुआ चीज़ है आपका log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू 1। यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1 हो गया। तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से देखते हैं t इक्वल टू यहाँ पे कितना था, t इक्वल टू 2 log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू 2, x माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार कौन सा, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है या एक सही है। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा चलेगा। यहाँ पे क्या था, ये 4 था, 3 माइनस 1 ये भी चलेगा। x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, यानी x इक्वल टू 3 और 5 दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। प्लीज नोट डाउन इट। वन कॉमा कुछ गड़बड़ है क्या, यस, यहाँ पे -2 होगा ना, ये -2, ये -2, ये -2, ये 1/4। तो ये x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 5/4। 5/4 माइनस का 5/4 नहीं चलेगा, तो x इक्वल टू 3 इज ओनली आंसर्स। ठीक है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा चेक करते रहेंगे। यहाँ पे इसको 0 के बराबर करेंगे तो -2 होगा, तो -2 रखेंगे तो 2 रेज टू द पावर -2 1/4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4, 4 प्लस 1 5/4, 5/4 नहीं चलेगा रखेंगे तो आप इसको। तो x इक्वल टू 3 इज ओनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हो गया जी, चलो
अगले क्वेश्चन से हमारे पास log ऑफ x बेस 3 प्लस log ऑफ y बेस 3 इक्वल टू 2 प्लस log ऑफ 2 बेस 3 और भी है। एंड एक और आपको इक्वेशन गिवन है log ऑफ 27 बेस x प्लस वाई बेस 27 इक्वल टू 2/3, राइट। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है इट मीन्स हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ एक्स वाई बेस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 बेस 3, नो, ये हो जाएगा 2 प्लस log ऑफ 2 बेस 3। ये बेस 3 सेम है, इसको आप इस साइड लाइए, तो log ऑफ एक्स वाई बेस 3 माइनस log ऑफ 2 बेस 3 इक्वल टू 2। माइनस में है तो डिवीजन हो जाएगा एक्स वाई बाई 3, एक्स वाई बाई 2 बेस 3 इक्वल टू 2, राइट। एक्स वाई बेस 3 इक्वल टू 2। तो आगे देखते हैं क्या है हमारा, ये 3 को उस साइड सेंड कर लेते हैं, एक्स वाई बाई 2 इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2। तो एक्स वाई बाई 2 इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2 हाउ मच, 9। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 18 आ गया। अच्छा, इससे क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई इक्वल टू 27 रेज टू द पावर 2/3, 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2/3, सारे पावर आप मल्टीप्लाई, x प्लस वाई 3 रेज टू द पावर 2, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। 18 के लिए आपका ऐसा 2 नंबर्स होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और ऐड करने से 9 आए। तो अगर हम x इक्वल टू 3 ले लेते हैं और y इक्वल टू 6 ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 18 आएगा, और ऐड करने से कितना आएगा, 9 आएगा। और कोई वैल्यू नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और ऐड करने से 9 आए। तो एक्स वाई का जो पॉसिबल आंसर है वो क्या है, x की वैल्यू 3y। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि x 6 हो y 3 हो, फिर भी मल्टीप्लाई करने से 18 आएगा और ऐड करने से 9, तो 6,3 भी चलेगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, आंसर्स हो गया। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका एक आईटी का क्वेश्चंस भी है 1999 में 2 log बेस 2 log x बेस 2 प्लस log बेस हाफ, ये है log बेस 2 रूट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको आप ऐसे ही रन लिखते हैं एक बार, log ऑफ बेस 2 log ऑफ x बेस 2 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर -1, और ये -1 बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया log ऑफ बेस 2 log ऑफ बेस 2 रूट x इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए log a प्लस log b पे, तो 2 log 2 log ऑफ x2 माइनस log बेस 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 बेस 2 प्लस log ऑफ रूट x बेस 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया है। ये तो आपका 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ टाइम्स, तो 2 log 2 log x बेस 2 माइनस log 2, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये x रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 बाहर,
1/2 log x बेस 2 इक्वल टू 1, राइट। अब आपका क्या आ गया यहाँ से, अब ये बार बार दिख रहा, आप इसको कुछ देर के लिए टी एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू टी, तो ये कितना हो जाएगा 2 log 2t माइनस log 2 1 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू का 1, ये 2 इधर आ जाएगा, तो log ऑफ टी स्क्वायर बेस 2 माइनस log ऑफ टी 1 प्लस टी इक्वल टू 1, टी बाई 2 है ना, सॉरी टी बाई 2 इक्वल टू 1, log a माइनस log b हो गया, तो log a बाई बी हो जाएगा ये टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी बाई 2 बेस 2 इक्वल टू 1, यहाँ से log हटाइए तो 2 का पावर बन जाएगा यहाँ पे आके, एक मिनट, 2 का क्या बन जाएगा, ये पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, 2 प्लस टी, 2 प्लस टी और 2 ये ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 1, 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस टी, तो टी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, टी कॉमन हो गया, टी माइनस 2 प्लस 1 टाइम्स टी माइनस 2 इक्वल टू 0, टी माइनस 2 एंड टी प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से t इक्वल टू 2, यहाँ से t इक्वल टू -1, चेक कर लेते हैं एक बार, t की वैल्यू 2 लिया तो t log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, यहाँ से t इक्वल टू -1 log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -1, x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से हाफ, तो आप चेक कर लो एक बार रख के, 4 रखेंगे तो √4 2 होगा चलेगा, और हाफ रखेंगे तो हाफ भी, आई होप सो, एक बार चेक कर लो चलेगा कौन नहीं, वन बाई 2, 4 रखेंगे तो कितना आएगा ये 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, 2 का पावर 4 log 4 बेस 2, तो ये हो गया 2, यहाँ पे 2 ये चलेगा, ठीक है। इसको चेक करो, हाफ आ गया यहाँ पे, 2 के पावर हाफ, ये नहीं चलेगा, तो x इक्वल टू 4 इज ओनली आंसर। आपको बार बार इतने सारे लेक्चर्स हो गए इसके, आपको एक ही चीज़ हमेशा देखना है, ये सब तो आप सिंप्लीफाई करेंगे ही करेंगे। जब भी आप x आपके पास आ जाए तो आप टाइम लो, उसमें टाइम लेके चेक करो कि क्या दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके पास एक दो ही क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, तो आप ज़रूर से इसको टाइम लेके चेक करो कि क्या ये दोनों ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए प्लीज नोट डाउन इट। ओके 1 2 3, इसके बाद वाले लेक्चर में AMGM का कंसेप्ट एक लेंगे हम, ताकि लॉग का कुछ क्वेश्चंस उस पर भी सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। दिया क्या है आपको, log ऑफ mod x प्लस y बेस 100 इक्वल टू 1/2 एंड log ऑफ y बेस 10 माइनस log ऑफ mod x बेस 10 इक्वल टू log ऑफ 4 बेस 100, राइट। एक एक करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से कितना हो जाएगा, mod ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 100 रेज टू द पावर 1/2, तो mod ऑफ x प्लस वाई 10 हो गया। अब ध्यान देना पड़ेगा आपको छोटा सा कंसेप्ट, या आप mod का वीडियो लेक्चर देखिए जाके, आप यूट्यूब पे टाइप करिए मॉडुलस एक्सप्लेनेशन बाय अंकुर से, विल गेट द वीडियो।
मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 है, तो मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस माइनस 2। अगर 2 भी डालोगे तो भी 2 आएगा, -2 डालोगे तो भी 2 आएगा। तो यहाँ से आपका केस बनेगा x प्लस वाई 10 के बराबर भी होगा और x प्लस वाई -10 के बराबर भी होगा। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिए आप, log ऑफ बेस 10 y बाई मॉड ऑफ x, y बाई मॉड ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 4 बेस 100। देखिए जी कैसे log a माइनस log b, log a बाई b हो जाएगा। इसको बेस को भी वही लिखो, log ऑफ y बाई मॉड ऑफ x बेस 10, log ऑफ ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बाहर होगा तो 2, इसका भी बाहर होगा तो 2, log ऑफ 2 बेस 10, तो ये हो जाएगा log ऑफ y बाई मॉड ऑफ x बेस 10 इक्वल टू log ऑफ 2 बेस 10, बेस कैन सेम है तो y बाई मॉड x इक्वल टू 2 हो गया, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी y इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स मॉड ऑफ x, राइट। अब आते हैं केस 1 लेते हैं हम इसका। केस 1 में जब x प्लस वाई 10 के बराबर है तो x के प्लेस में x ही रहने देते हैं, y के प्लेस में क्या लिखेंगे, 2 मॉड ऑफ x इक्वल टू 10, राइट। अब आपको यहाँ पे मॉड ऑफ x को ओपन करना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ x ओपन कैसे होगा, जब मॉड ऑफ x को ओपन कैसे करते हैं, मॉड ऑफ x, अगर मॉड ऑफ x को ओपन करना है प्लस x के साथ खुलेगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, माइनस x के साथ खुलेगा जब x लेस देन 0 होगा। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x कैसे खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना 10/3, और जब x की वैल्यू 10/3 यहाँ रख देंगे y में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो ये हो गया 10/3 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 10/3, ये हो जाएगा कितना 30 माइनस 10, 20/3। तो एक हमारा आंसर आ गया एक्स वाई का, कितना आंसर लिख लीजिए यहाँ पे 10/3 कॉमा 20/3, राइट। दूसरा आंसर चेक कर लेते हैं। जब आपका केस बनाते हैं, जब आपका मॉड लेस देन 0 है तब ये मॉड कैसे खुलेगा, x माइनस के साथ खुलेगा, -2x इक्वल टू 10, तो माइनस एक्स इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 10, x इक्वल टू -10, और जब आप -10 यहाँ रखेंगे x प्लस वाई में, तो x प्लस वाई इक्वल टू जब आप 10 रखेंगे 10, तो ये हो गया -10 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। क्या x की वैल्यू -10 चलेगा क्या, क्या x की वैल्यू दूसरा पेयर कितना आ गया -10 कॉमा, ठीक है ना, -10 कॉमा 20, तो -10 कॉमा 20 चलेगा क्या, एक बार चेक करो। तो ये -10 प्लस 20, अंदर में ऊपर में 10, ओवरऑल आंसर आ गया 10, तो 10 ये 10 हो गया, तो इसका पावर क्या करेंगे कि 10 आएगा हाफ, ये चलेगा। यहाँ रखो तो 10 रखो यहाँ पे, तो ये 10 ये हो गया 1, और ये हो गया आपका कितना 20, तो log ऑफ 20 बेस 10, इसको चेक करना पड़ेगा। दूसरा केस बनाओ एक बार, केस नंबर, नेक्स्ट केस हमारा है केस नंबर 2, क्या है ये वाला ले लेते हैं। x प्लस वाई हमारा -10 है, x प्लस वाई हमारा -10 है, x के प्लेस y, ये हो गया x, y के प्लेस में 2 मॉड x इक्वल टू -10, यहाँ पे भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये सिंपली खुलेगा, तो ये 3x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू कितना आ गया -10/3। जब x इक्वल टू -10/3 आप रखेंगे यहाँ पे सेकेंड वाला इक्वेशंस में, तो -10/3 प्लस का y इक्वल टू -10, तो y इक्वल टू -10 प्लस 10/3 माइनस का कितना आ गया 20/3। तो नेक्स्ट पेयर आ गया -10/3 कॉमा -20/3 का, -10/3 कॉमा माइनस, और थर्ड पेयर आ गया -10
कॉमा 20। तो दिस इज योर आई थिंक फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। एक बार आप रीचेक कर लो कि कौन कौन चलेगा कौन कौन नहीं चलेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है? फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया x कॉमा वाई का 10/3 कॉमा 20/3 और कितना -10 कॉमा 20 और ये भी आया। तो -10/3, क्या -10/3 चलेगा क्या? y की वैल्यू -20/3 चलेगा क्या? नहीं। तो ये पेयर काम नहीं करेगा। सो दिस इज दो, ये पेयर हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या करना था, मॉडुलस को भी थोड़ा लॉग में इंक्लूड कर दिया है इसने। तो आपको दो इक्वेशंस बनानी थी और यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा के यूज कर लेना था। तो ये नहीं चलेगा क्योंकि -20/3 यहाँ पे आएगा तो ये नेगेटिव हो गया। तो कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करो, प्रूव दैट log of 4 log of 18 base 4 is an irrational number। और इस इरेशनल नंबर पे एक आपको IIT में क्वेश्चंस आया हुआ है, 1990 में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो वो जब हम PYQ करेंगे इस चैप्टर का तो उसमें इंक्लूड करेंगे। इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कैसे हम प्रूव करेंगे इसको? आप पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। log 18 4 लिखा हुआ है तो आप 18 के पहले टुकड़े सोचो, 2 9 2 × 3 स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं log बेस 4 2 × 3 स्क्वायर, राइट। तो log a × b में क्या हो जाएगा, log a प्लस log b लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस log, ये हो जाएगा आपका 2 log 3 4, ये कितना हो जाएगा 1/2 log 2 प्लस 2 log 3 4, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 log 3 4, राइट। तो ये हमें कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको आप चेक करिए इरेशनल है कि रेशनल है, इस पे ही डिपेंड करेगा ये कि आपका ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो इस पे ही डिपेंड करेगा। तो आप एक बार इसको लेट कर लो कि लेट log ऑफ 3/4 एक आपका रेशनल नंबर है। चेक करना पड़ेगा, तो एक बार मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, देखते हैं कि रेशनल नंबर के साथ है कि नहीं है। तो लेट किया कि रेशनल नंबर है। जब कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और HCF ऑफ PQ का 1 होना चाहिए, दैट इज को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 के बराबर न हो, HCF P और Q का 1 हो, दैट इज को प्राइम नंबर हो। आप भी ये फंडामेंटल में मैंने पढ़ाया है आपको नंबर सिस्टम के बारे में, आप यूट्यूब पे सर्च करें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बाय अंकुर सर, विल गेट द फंडामेंटल मैथमेटिक्स, राइट। तो रेशनल नंबर माना तो ये 3/4 को आप P/Q लिख सकते हैं, 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/4 को P/Q लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 रेज टू द पावर P/Q। ठीक है, पावर को Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 रेज टू द पावर Q इक्वल टू 4 के पावर P। हमारे पास कोई भी P और Q ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। देयर इज नो नेचुरल नंबर
देयर इज नो नेचुरल नंबर विच satisfy the values of, there is no natural number which satisfy the values of 3 raised to the power q equal to 4 raised to the power p. Hence our pre-assumed, hence our assumptions is incorrect. Hence log 3 base 4 is an irrational number. जब ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल को किसी रेशनल से ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा, यानी ये पूरा टर्म कैसा हुआ, इरेशनल टर्म हुआ। और ये पूरा टर्म इरेशनल है तो ये टर्म तो यहीं से आया है, तो दिस इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि आप चेक करो, जैसे 1990 में क्वेश्चन पूछा है कि log ऑफ 7 बेस 2 इज, चेक करो कि रेशनल है, प्राइम है, इंटीजर है, इरेशनल है। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक और ट्राई करता हूं कि इस टाइप का एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो हो गया, ओके। चलिए जी एक और इस टाइप का क्वेश्चंस कर लेते हैं। शो दैट log of 28 base 2 is an irrational number, is an irrational number, राइट। चलिए इसको आप एक बार सिंप्लीफाई करिए। 28 बेस 2 को, 28 को एक बार खोलो, 2 14 2 7 7 1, यानी 2 स्क्वायर इंटू 7 हम लिख सकते हैं इसको हम। तो ये log ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 7 बेस 2, log a इंटू बी को log a प्लस log b लिख सकते हैं। देखो यही आपको पूछा था आईआईटी में कि ये आपको आईआईटी में पूछा है 1990 में कि ये कैसा नंबर है। ये खाली इसको लिख सकते हैं 2 log 2 2 प्लस log 7 2, ये हो जाएगा 2 प्लस log 7 2, ठीक है। तो अब हम सारी बातें किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये रेशनल हुआ तो ये रेशनल होगा, अगर ये रेशनल नहीं हुआ तो ये इरेशनल होगा। आइए कुछ देर के लिए लेट करो, फिर से वही कुछ देर के लिए लेट करो। लेट log ऑफ बेस 7 2 इज अ रेशनल नंबर। पीछे क्वेश्चन में ही बताया रेशनल नंबर अगर आपने लेट किया है तो इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर p बाई क्यू, पावर q से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 7 रेज टू द पावर q, 2 रेज टू द पावर p। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो p और q के प्लेस में पुट करे तो इसको सेटिस्फाई कर दे। देयर इज नो नेचुरल नंबर विच satisfy the above equations, hence our assumptions was wrong। हमारा जो हमने माना था वो wrong है। hence log of 7 base 2 is an irrational number। जब ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर में एक अगर हम ऐड करेंगे रेशनल नंबर को तो वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल प्लस रेशनल इरेशनल के बराबर होता है, ठीक है। अरे √2 में 2 ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा ना, क्योंकि √2 कंप्लीट नंबर नहीं है ना, 1.414 तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए लेते हैं। तो हेंस
इट इज एन इरेशनल नंबर। तो जब ये इरेशनल नंबर है तो ये यहीं से आया है, ये तो ये भी क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, इसका हम चलिए नोट डाउन हो गया, प्लीज नोट डाउन इट। चलो 1 2 3। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ सॉल्व, लॉग बेस 5 पावर में गिवन है 5 रेज टू द पावर 1/x प्लस 125 इक्वल टू लॉग ऑफ 6 बेस 5 प्लस 1/2x, राइट। चलिए जी ट्राई कर लेते हैं एक बार हम इसको। पहले थोड़ी सिंप्लीफिकेशंस करते हैं इसका हम, ये इसको इधर लाते हैं पहले, ये log ऑफ 5, ये 5 रेज टू द पावर x प्लस 5 रेज टू द पावर q माइनस log बेस 6x इक्वल टू 1/2x, राइट। अब हम यहाँ से अब चाहें तो 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 5 रेज टू द पावर 1/x माइनस 1 प्लस का 5 स्क्वायर माइनस लॉग बेस 6x इक्वल टू 1/1 प्लस 2x। अब हम आ जाते हैं इसको log a इंटू लॉग भी ट्रीट कर लेते हैं। तो log 5 प्लस log 5 रेज टू द पावर 1/x माइनस 1 प्लस 5 स्क्वायर माइनस ऑफ log 6/5 इक्वल टू 1/1 प्लस 2x, राइट। तो ये तो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा ये आपका। इसको आप क्योंकि ये अगले स्टेप्स में कर लेते हैं, इसको आप रहने दीजिए ऐसे ही। ये हो जाएगा log ऑफ 5 रेज टू द पावर 1/x प्लस 5 क्यूब माइनस ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा log ऑफ a माइनस log ऑफ b बेस 5 log a बाई बी 1/x प्लस 5 क्यूब बाई 6 इक्वल टू 1/1/2x 1 प्लस 1/2x। ये log को हटाओ यहाँ से, तो ये हो जाएगा कितना 5 रेज टू द पावर 1/x प्लस 5 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू ये 5 रेज टू द पावर 1/1 प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/2x, राइट। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1/x प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 6 टाइम्स हो जाएगा। तो 5 इंटू 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/2x। अब ट्राई करो कि यहाँ से 5 कॉमन ले पाए हम, तो 5 कॉमन लेंगे तो 1/x माइनस 1 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/2x। 5 से 5 कैंसिल आउट। अब कितना हो जाएगा ये 5 रेज टू द पावर 1/x माइनस 1 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 6 को आप लिख सकते हैं 5 प्लस 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/2x। ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1/x माइनस 1 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/x। तो 1/x माइनस 1 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/2x प्लस 5 इंटू 1/2x। अब इसको आप कंपेयर कर देंगे केस 1 के साथ कंपेयर। इसका कंपेरिजन आप इसके साथ करिए, इसका कंपेरिजन इसके साथ करिए। तो इसका अगर हम कंपेरिजन इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस 1/2x होगा एंड इसका कंपेरिजन इसके साथ 5 स्क्वायर इक्वल टू 1/2x। तो बेस सेम पावर को इक्वेट कर दीजिए 1 प्लस 1/2x। आप इसको इस साइड लाइए तो 1/x माइनस 1/2x इक्वल टू 2। तो 1/x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 2। तो 1/x इंटू कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 2, 1/x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1/4। यहाँ से देखते हैं 2 इक्वल टू कितना आ गया 1/2x
तो यहाँ से x इक्वल टू भी 1/4 आ गया, राइट। तो पहला केस अगर हमने कंपेयर, जरूरी नहीं है ना कि ये इसके साथ ही कंपेयर होगा, ये इसके साथ भी तो कंपेयर हो सकता है ना। तो केस नंबर 2 बनाइए आप इसको। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन इसके साथ पहले किया आपने तो उल्टा 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/2x। इसका कंपेरिजन इसके साथ किया था आपने, तो इसका कंपेरिजन इसके साथ एक बार करिए आप। इसका कंपेरिजन पहले किसके साथ किया है हमने, इसके साथ। अब हम करेंगे इसके साथ 1 + 1/2x के साथ, एंड 5 के पावर 1/x माइनस 1 का कंपेरिजन हम करेंगे इसके साथ किया था इसके साथ, और 5 का पावर 2 का कंपेरिजन हम इसके साथ हमने किया था, तो 5 के पावर 1/2x के साथ करेंगे। करेक्ट कर रहे हैं जी, 5 को, वो इसका कंपेरिजन इसके साथ किया। अब हम करेंगे इसके साथ किया, इसका कंपेरिजन हम 5 के पावर 1/2x के साथ करेंगे, और इसका किसके साथ किया था, इसके साथ ना। तो अब हम करेंगे 5 का स्क्वायर का कंपेरिजन 5 के पावर 5 का स्क्वायर का कंपेरिजन 5 के पावर 1 + 1/2x के साथ। ये कंपेयर करो कितना आएगा ये आंसर, 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/2x। इसको आप इधर लाओ, 1/x प्लस माइनस 1/2x इक्वल टू 1। ये कितना आ जाएगा, 1/x कॉमन ले लेंगे तो इंटू 1/2 बच जाएगा इक्वल टू 1। 1/x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ से देखो तो 5 के पावर 2 इक्वल टू 1/1 + 2x, तो 2 इक्वल टू 1/1 + 2x। इसको इधर लाओ, 1 इक्वल टू 1/2x, x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो पहले वाला कंपेरिजन से कितना आया है, 1/4, और दूसरे वाला कंपेरिजन से 1/2। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। तो आपको ऐसे कंपैरिजन में आप जरूरी नहीं है कि पहले वाला के साथ ही कंपेयर करेंगे, दूसरे वाला के साथ भी आपको कंपेयर करके चेक करना पड़ेगा। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। टिल देन, थैंक यू।